क्या मासूम बच्चों को अपनी हिफाजत का हक हासिल नहीं? मैं 7A में पढ़ता था। मैं वैसे क्लास में बैठा होता, एक लड़के ने मेरे साथ गलत हरकत की। हमारे साथ बहुत वाक़ये हो चुके हैं, जैसे कि हमें कोई तंग करता है, हम किसी को नहीं बताते। माशरे का आजकल जो माशरे के हालात जा रहे हैं, बच्चियाँ अकेली तो बाहर जा ही नहीं सकती। हमारे मुआशरे में जो आजकल काफ़ी हम देखते हैं, सुनते हैं, सोशल मीडिया पे भी, टीवीज़ पे, अखबारों में जो जिस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, उसके हवाले से उनको सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उनको कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, वो अपने टीचर्स को, अपने घर वालों को उसके हवाले से बताएं। उनके साथ अगर कोई इनके ऐसा मिसबिहेव हो रहा है। क्या बच्चों को अपनी हिफाजत के लिए कोई ख़ास तालीम और तरबियत चाहिए? सफ़र हिफाजत एम्पलीफाई चेंज और नूर फाउंडेशन का एक प्रोजेक्ट है जिसमें लाइफ स्किल्स बेस्ड एजुकेशन करिकुलम के ज़रिए एडोलेसेंस को एक मुकम्मल और महफूज ज़िंदगी गुजारने की तालीम दी गई। ये मुमकिन ही नहीं कि कोई भी टीचर या पेरेंट एक बच्चे के साथ हर वक्त उसकी निगरानी कर सके। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को खुद सही और गलत, महफूज और गैर महफूज का फ़र्क वाज़े हो। जब बच्चे को ये फ़र्क वाज़े हो जाएगा तो वो खुद ही अपने लिए सही और महफूज फ़ैसले ले सकेगा। पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट की मदद से हम लाहौर के 8 पब्लिक स्कूल का इंतखाब कर सके थे, जिसमें से 6 इंटरवेंशन स्कूल से जहां पर LSPE करिकुलम पढ़ाया गया था, ताकि हम स्टूडेंट्स का वाज़े फ़र्क देख सकें नॉलेज, एटीट्यूड और प्रैक्टिस में बमुकाबला वो 2 स्कूल जिनको हम कंट्रोल स्कूल कह रहे थे, जहाँ पे ये करिकुलम नहीं पढ़ाया। नूर फाउंडेशन ने आहंग की कोलैबोरेशन के साथ 4-डे ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की, जो कि टीचर्स के लिए थी, फातिमा मेमोरियल के डॉक्टर्स के लिए थी और प्रोजेक्ट टीम जो है नूर फाउंडेशन की उसके लिए थी। इस प्रोजेक्ट ने बहुत ज़्यादा एक हमें नया सोचने का बताया तरीका। पहले हम जिस तरह सोच रहे थे उसको बहुत चेंज किया है। हम बहुत सी चीज़ें उन्होंने हमें ऐसे बताई हैं जो हम शायद उस वे हमें पता तो होती हैं, सामने होती हैं हमारे, मगर हम लोग उसको सोचते नहीं हैं उस तरह। इस मॉडिफाइड वर्जन में हमने थीम्स का इस्तेमाल किया है और थीम से मुराद चैप्टर्स हैं, यानी कि मज़ामीन, जिसमें मौसर राब्ते, एहसासात, बॉडी प्रोटेक्शन जैसे कई और मज़ामीन शामिल किए गए हैं। स्कूल सिलेक्शन के बाद हमने 8 पब्लिक स्कूल्स में एक बेसलाइन सर्वे रन किया। इस बेसलाइन सर्वे में 1125 रिस्पोंडेंट्स थे, जिनकी एवरेज एज 13 से 14 साल थी और 56% मेल रेशो था और 44% इसमें फीमेल रेशो था। इस बेसलाइन सर्वे के ज़रिए हमने बहुत से गैप्स आइडेंटिफाई किए, जिनमें कुछ गैप्स ये हैं। 58% एडोलेसेंट्स का ये मानना है कि फीलिंग्स को एक्सपीरियंस करना नॉर्मल नहीं है। 62% एडोलेसेंट्स को ये लगता है कि लड़कों के मुकाबले कम खुराक मिलने से लड़कियों की ग्रोथ मुतासिर नहीं होती। 42% एडोलेसेंट्स या तो बेखबर हैं या उनको लगता है कि प्यूबर्टी में आने वाले चेंजेस नॉर्मल नहीं हैं। जहाँ तक एंगर मैनेजमेंट की बात है तो 96% एडोलेसेंट्स का ये कहना था कि वो जानते हैं कि अगर उनको गुस्सा आए तो उससे किस तरह डील करना है। लेकिन जब हम प्रैक्टिस में देखते हैं तो 78% एडोलेसेंट्स का ये कहना है कि जब उनको गुस्सा आता है तो वो या तो चुप रहते हैं या वो कुछ नहीं करते। एक और परेशान कुन गैप जो हम आइडेंटिफाई कर पाए वो ये था कि सिर्फ 27% लड़कियों का ये कहना था कि वो माहवारी के दिनों में नहाती हैं। सफ़र हिफाजत में जिस करिकुलम का इस्तेमाल किया गया है वो आहंग के करिकुलम का एक मॉडिफाइड वर्जन है। ये कुछ मंथ्स पहले हमारे पास इधर हमारे स्कूल में आए थे ये लेक्चर्स देने के लिए, तो ये गर्ल्स के इश्यूज़ पे और इस पे बात करते थे, हमें समझाते थे कि गर्ल्स को कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और इवन के बॉयज़ को भी। जो यंग गर्ल्स आती हैं तो वो बहुत मिसकंसेप्शंस होते हैं उनके, जो कि एक ट्रेडिशनल चले आ रहे हैं कि नानी ने, दादी ने, मम्मा ने जैसे बताया। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आई, जो हमारे सामने यानी ये केस जो है वो, इससे पहले हम इनको तवज्जो नहीं देते थे, लेकिन जब हमारी तवज्जो से बहुत सारे मामला सामने आए जिन पे हमने कंट्रोल भी किया, बच्चों को समझाया भी है, फिर उनके पेरेंट्स को भी आगाह किया कि भी आपका बच्चे के साथ ये मामला हो सकता है, या जब बच्चे का आपका ये ट्रेंड है तो प्लीज़ आप जो है ना इसकी ट्रेंड को चेंज करें, और हम भी इसके ट्रेंड को चेंज कर रहे हैं। इसकी फ्रेंडशिप तब्दील करें, इसके मतलब आने जाने के जो रास्ते हैं वो तब्दील करें। बहुत से टॉपिक थे जिसमें कुछ ऐसा भी था कि इक़्तिदार के बारे में, कि कैसे हम इस इक़्तिदार को जो है वो कैसे फॉलो कर सकते हैं। तो उसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो हमें सीखने में मिली कि जो बज़म है
वहाँ कैसे बोलना है, क्लास में कैसे बोलना है, बच्चों के साथ रवैये हमारे कैसे होने चाहिए, घरों में हमारे कैसे रवैये होने चाहिए। और मैंने तो देखा है कि मेरे अपने घर में जो है वो जो रवैया पहले होता था उसमें बहुत सारा बदलाव आ गया है। ये जो अब हमारा कोर्स है ये मुकम्मल करके जो भी उनके साथ होता है या अच्छी बुरी बात हर किस्म की शेयर करती हैं, तो काफ़ी चेंजिंग आई है उसके बाद बच्चियों में। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सारी बच्चियाँ अपने माँ बाप से हर बात शेयर किया करें। तो पर दूसरों का तो मुझे पता नहीं है, पर मेरी बेटियाँ काफ़ी हद तक चेंज आया उनमें। मेरे इंस्ट्रक्टर की तस्वीर में ये फ़र्क था कि उसमें दोस्ताना रवैया इख्तियार किया हुआ था और वो हमें एग्जाम्पल के साथ समझा रहा था। मेरा पसंदीदा स्ट्रीम ड्रग्स था। ड्रग्स दो किस्म के होते हैं, सेफुल और अनसेफुल। अनसेफुल में नशियावर चीज़ें आ जाती हैं जो आम आप देख सकते हैं गली बाज़ारों मोहल्लों में भी, और जो सेफुल हैं वो हमारी मेडिसिन वगैरह हैं। नशियावर चीज़ें हैं जो इंसान नशे में लग जाता है, उसको ना तो दुनिया पसंद करती है और वो अपनी ज़िंदगी भी तबाह कर लेता है। टॉपिक था हमारा एडिक्ट वाला नशा आवर चीज़ों का। जब वो टॉपिक हम पढ़ा रहे थे बच्चों को, तो मेरा ख्याल है हमारी क्लास में 10 से 12 बच्चे होंगे जो खड़े हुए। उन्होंने बताया कि हमारे घर में हमारे फादर हैं, भाई हैं, कुछ सिगरेट पीते हैं, कोई दूसरा नशा करते हैं। और 2 बच्चों ने तो बताया कि यंग उनके भाई है तकरीबन 18-19 साल के, और उनकी डेथ हुई है। लाइफ स्किल्स बेसिक एजुकेशन में जो मेरा सबसे पसंदीदा चैप्टर रहा वो था गुड टच एंड बैड टच। हाल ही में ना हमारे घर के पास एक लड़के के साथ ना उसके दोस्त ना उसको ना कहीं वहाँ काफ़ी दूर ले गए, उसके साथ उन्होंने उसे नशा भी करवाया, सिगरेट वगैरह शराब पिलाई और उसके साथ जिनसी ज़्यादती की। अगर उसको ये तलीम के बारे में पता होता तो वो कभी उनके पास ना जाता। मेरे ख्याल में ये तलीम जितने भी स्कूल उन सब में होनी चाहिए। जो उनके साथ डिस्कस करना स्टार्ट किया तो हमें पता चला कि बच्चे तो पहले ही बड़े परेशान थे और वो जगह ढूंढ रहे थे कि हम किससे बात करें और किससे मशवरा लें। ऐसे ही एक मेरे 8th क्लास में एक बच्ची का इंसिडेंट हुआ था। उसके मैंने नोट किया तो उसकी बाजू पे ब्लेड्स के निशान थे। मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे कहा कि मुझे मेरे चचा के बेटे ने मतलब ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, फोर्स करने की कोशिश की, और अगर मैं अपने मदर को बताती हूँ तो मदर मुझे मारेंगी, और अगर फादर को बताती हूँ तो वो तो मुझे मार ही देंगे कि तुम मेरे भाई से मेरे रिलेशंस ख़राब करी। इसलिए उसने ग्रज में आकर ये जो है काम किया। पहले हम फैसले खुद नहीं कर सकते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अब हमने कौन से स्कूल में जाना है या किसी भी चीज़ का फ़ैसला हम पहले खुद नहीं कर सकते थे, हमारे पेरेंट्स वगैरह करते थे। लेकिन अब इस सब्जेक्ट को पढ़ने, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद मैं खुद फैसले कर सकती हूँ। फ़ैसला साजी इसलिए पसंद आया मुझे कि हर इंसान अपने लिए खुद फ़ैसला करे और वो हर फ़ैसला अपने लिए खुद करे, क्योंकि वो उसे स्ट्रॉन्ग बनना है, माशरे में उसने चलना है। इसलिए हम देखते हैं अपने माशरे में कुछ लोग जब लड़के घर की काम में मदद करते हैं तो दूसरे लोग कहते हैं कि तुम लड़के हो गए ये काम करोगे। तो जब हमने ये कोर्स किया तो हमें पता चला कि नहीं, ये हमें हाथ बटाना चाहिए। मेरा फेवरेट टॉपिक जो था वो फ़ैसला साजी था, और मैं इस बारे में ये बताना चाहूँगी कि मुझे अपने घर की तरफ से पढ़ने की परमिशन नहीं थी बिल्कुल भी, और मैं बहुत मुश्किल से स्कूल आती थी, घर से लड़ झगड़ के आती थी, और एक वक्त में तो मैंने सोच लिया था कि मैं अब स्कूल को छोड़ने वाली हूँ। लेकिन फिर जब ये डॉक्टर आए उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ समझाया, जिसकी वजह से मेरे अंदर एक उम्मीद पैदा हुई कि मैं भी पढ़ूँ। और आज इस वक्त मैं इसीलिए स्कूल में मौजूद हूँ क्योंकि मैंने इनसे समझा और अपना फ़ैसला किया, और आज मैं इस फ़ैसले पे बहुत खुश हूँ कि मैं इस स्कूल में मौजूद हूँ और मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। LSBE की तालीम जो हमें मिली है बाकी तलबा को भी मिले। LSBE ये बहुत प्रोजेक्ट अच्छा है और ये बाकी स्कूल्स में भी होना चाहिए। तो बेहतर यही है कि स्कूल्स में इस चीज़ की जो इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस दी जाए और इसको कोर्स का हिस्सा बनाया जाए। पीरियड LSB का होना ज़रूर होना चाहिए। LSB का पीरियड हर स्कूल में होना चाहिए। लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन को करिकुलम का पार्ट ज़रूर होना। एक टॉपिक के तौर पे कह लें या एक मजमून के तौर पे इसको हमारे सिलेबस में शामिल होना चाहिए। LSB हर स्कूल में पढ़ाया जाए। लाइफ स्किल्स बेस्ड एजुकेशन को करिकुलम का पार्ट होना चाहिए। LSBE ज़रूर ये हर स्कूल वाले इनकी क्लासेस लें।